साथियों नमस्कार। साथियों, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन और इंटरनेट इस्तेमाल करने का अधिकार, इंटरनेट एक्सेस राइट्स तथा संविधान प्रदत्त निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, तीनों ही मानवाधिकारों की श्रेणी में आते हैं। और क्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्ती इन मानवाधिकारों का उल्लंघन है? इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा किसी नागरिक का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, हार्ड डिस्क आदि को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जब्त किया जाता है, जो कि आजकल एक आम बात हो गई है। क्योंकि आज के समय में अगर लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क की बात न भी करें तो कम से कम मोबाइल आम जनमानस के जीवन का आधार यानी लाइफ लाइन बन चुका है। इसलिए किसी व्यक्ति के मोबाइल को जब्त करने की प्रक्रिया साधारण नहीं होनी चाहिए। किंतु भारत में चाहे पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, वे सबके सब पहले व्यक्ति का मोबाइल और लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क आदि जब्त करने की हड़बड़ी में रहते हैं। जबकि भारत में सुरक्षा एजेंसियों के लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने की कानूनी प्रक्रियाएं हैं। यह बात अलग है कि यहाँ प्रक्रियाएं परिस्थितियों और संबंधित कानून के आधार पर भिन्न होती हैं। ऐसी जब्ती के लिए कानूनी ढांचा मुख्य रूप से दो भारतीय कानूनों के दिशा निर्देशों को पालन करने की बात करता है। पहला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और दूसरा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973। इसके अलावा भी अन्य प्रासंगिक कानूनों द्वारा जब्ती प्रक्रिया निर्देशित होती है। सामान्य तौर पर भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करना और उचित अधिकारियों से आवश्यक लिखित अनुमति का प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। यहाँ विचार करने योग्य कुछ बिंदुओं का जिक्र भी करना आवश्यक है। तलाशी वारंट। ज्यादातर मामलों में सुरक्षा एजेंसियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को तलाशी लेने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने से पहले एक सक्षम न्यायिक प्राधिकारी जैसे मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा जारी तलाशी वारंट प्राप्त करना आवश्यक है। वारंट में तलाशी किए जाने वाले स्थान और जब्त की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख भी होना चाहिए। विशिष्ट अपराध। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा साथ ही अन्य कानूनों में विशिष्ट प्रावधान है जो कि साइबर अपराधों की पुष्टि के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अति आवश्यक है। ऐसे साइबर अपराधों के लिए सुरक्षा एजेंसियों के पास बिना वारंट के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन ऐसी कार्रवाइयां आमतौर पर न्यायिक समीक्षा के अधीन ही होती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में सरकार के पास पूर्व अनुमति के बिना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने की व्यापक शक्तियां हो सकती हैं। हालांकि ऐसे मामलों में भी आमतौर पर कार्योत्तर न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता अवश्यभावी है। इलेक्ट्रॉनिक क्लोन कॉपी, वह चाहे विशिष्ट अपराध का मामला हो या राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती आवश्यक होने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चाहिए कि वे जब्त किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की क्लोन कॉपी बनाकर उसका पंचनामा करें और यथा स्थिति में क्लोन कॉपी को सील करें तथा सक्षम न्यायिक प्राधिकरण जैसे मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश से लिखित जांच आदेश लेकर क्लोन कॉपी का डेटा की जांच करें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
व्यक्ति के पास रहने दें। व्यक्ति के हिरासत में लिए जाने की स्थिति में उसके परिजनों के हवाले कर दें। गोपनीयता संबंधी चिंताएं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कोई भी जब्ती इस तरीके से नहीं की जानी चाहिए कि व्यक्तियों के गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन होता हो और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक क्रिमिनल रिट पिटीशन भी दाखिल किया गया है, जिसका रिट नंबर 138/2021 राम रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। इस मामले में सरकार द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल न किए जाने से कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। याचिका में कहा गया है कि जांच अधिकारी गिरफ्तारी करते समय बिना किसी कानूनी मंजूरी के मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जब्त कर लेते हैं, जिससे आरोपियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। कानून और नियम समय के साथ बदल सकते हैं और इन कानूनों की व्याख्याएं अदालती फैसलों और कानूनी उदाहरण के माध्यम से भी विकसित किया जाएगा। इसलिए भारत में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती से संबंधित वर्तमान आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करना या नवीनतम कानूनी प्रावधानों और दिशा निर्देशों का संदर्भ लेना उचित होगा।